हीरो की एंट्री होती है ना, तो कैसे सबको पता चलता है अरे हीरो आ गया है, वैसे शनिदेव आने वाले हैं तो पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाता है कि भाई मैं आ गया हूँ। ऐसा क्या भूचाल आ जाएगा? भूचाल आने वाला है कुछ अच्छा। राशियों के लिए। तो उसी तरह से मैंने ये पूरा 12 राशियों का प्रिपेयर किया है कि आपके साथ क्या होने वाला है, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। ये जय एकादशी के दिन हमने पूरा दिन व्रत किया है एंड रात को जागरण किया है। तो उस जागरण में जो ध्यान में अवस्था में जो मैसेजेस आए हैं मैंने 1-2 लाइन में लिखे एंड फिर उसको डिकोड करके मैं आज आपके सारे दर्शकों के साथ देना चाहता हूँ। इसे भगवान का प्रसाद स्वरूप ही ग्रहण कीजिए। किस राशि वालों को जो है वो धन धान्य जो है वो बहुत मिलने वाला है और किसके पास धन की कमी होने वाली है? अच्छा। थोड़ा बताइए इसका। अच्छा, आपने पुष्पा मूवी में देखा गया ना कि झुकेगा नहीं, तो ये मकर राशि वालों के लिए नहीं करना है। अच्छा। उनको इस बार थोड़ा सा झुकना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर उनके पास इस बार बहुत आने वाले हैं। लगान पिक्चर में गाना है ना, ओ मितवा तुझको क्या डर है, धरती अपनी है अंबर अपना है रे, वैसे ही मकर राशि वालों के लिए है कि परिवार में कोई व्यक्ति सदस्य मायूस है, उसे मायूसी दूर कीजिए। रूठी महबूबा को मनाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। कन्या राशि वाले जो है ना, कस्टमर को ऐसा समझ लो रूठी महबूबा है, लेट जाओ, जो करना पड़े करो। किस राशि वालों को जो है वो मैरिज इस बार जल्दी होने वाली है? देखिए इस बात को अगर काफ़ी लोग समझ जाए ना तो बहुत ही घर के अंदर जो है वो रिलेशन टूटना और ये मैरिज में प्रॉब्लम के जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन लोग समझते नहीं बात। ने अगर अपने ससुराल वालों के लिए वो कार्य नहीं किया तो इस साल आपके जीवन में कलह की स्थिति गंभीर रूप से बन सकती है। क्योंकि शनिदेव है ना सर, ये क्या है कि जो व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है एंड जो व्यक्ति सुनने की शक्ति बना लेता है ना और सहने की, शनिदेव उसको बहुत देते हैं। अगर आप लोग अपने पार्टनर्स की निंदा करना बंद कर दो ना बाहर और घर पे काम की निंदा, तो आपके जीवन में दुख है ना समाप्त हो जाएगा। वैसे कौन कौन सी राशियां हैं जो कर्जों में से मुक्त होने वाली है, उनके लिए अच्छा रहेगा वो समय बताइए कि कौन कौन सी राशि है? हाँ, तो ये उनको है ना अपने बारे में ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है इस 2 सालों में कि उन्हें लगेगा कि यार मेरे पास ये सब भी है। अच्छा। हाँ, और जो भी स्टॉक मार्केट में अभी मेरे मित्र हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली करके देखिए, आपकी स्टॉक की सिलेक्शन की जो एबिलिटी है वो फाइन ट्यून हो जाएगी। शायद आपको 3-4 महीने 6 महीने में जो बढ़ने वाले स्टॉक्स है वो पता चल जाएंगे। तो इन्होंने अगर मान लेते हैं बुक में लिखा कि आई वॉन्ट टू परचेज अ हाउस 3 BHK इन नोएडा बाय 2026 दिसंबर, तो मैं कहता हूँ कि वो गोल होगा। अरे वाह, क्या बात है। कौन सी ऐसी राशि है कि जो कि जिनमें फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, किनकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम जो है दूर होने वाली है इस साल? एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। अच्छा है ना? वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट में जो है साथ सॉल्यूशन भी देते जाए, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा, कुछ भी तो रहेगा वो कमेंट में सर बताएं। बिल्कुल। तो हर राशि के लिए ना एक कहीं ना कहीं 1-2 सवाल इंपॉर्टेंट होंगे एंड मुख्य रहेगा एक तराजू में, जैसे या तो आप त्याग कर दीजिए, ओके, है ना, या तो आपसे छीन लिया जाएगा। अच्छा। हाँ, 29 मार्च 2025 से शनि गोचर करने वाला है और इसका इफेक्ट किस राशि पर कैसा रहने वाला है, कौन धन धान्य से संपूर्ण होने वाला है और किसे धन की कमी होने वाली है, क्या इसका सॉल्यूशन है, और साथ में मैरिज और हर चीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसकी डिस्कशन इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। किनके साथ? हमारे आज के एक्सपर्ट प्रेम योगी जी के साथ। जी हाँ, वो एक एक्सपर्ट है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और आज हमें वो राशि के अकॉर्डिंग बताएंगे कि किस राशि को कैसे, क्या प्रॉब्लम, क्या मिलने वाला है और इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं दावा करता हूँ बहुत डिफरेंट, अभी तक आपने इस तरीके से ना देखा होगा ना सुना होगा जो इसके अंदर सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हेलो सर। नमस्ते विकास जी। नमस्ते जी, कैसे सर आप? बिल्कुल बढ़िया जी। हूँ।
थैंक यू, आपने इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट पे। जी। काफ़ी आपके बारे में सुना है एंड आपके चैनल्स की काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे मैंने भी देखे हुए हैं। थैंक यू तो सर। आपसे इस साल अभी मिलना का मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है जी आज। सर, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे यहाँ पे आए स्टूडियो में, और हम भी आपकी कई रीलें, कई वीडियो उड़ते हुए देख लेते हैं। अच्छा, थैंक तो यू। चलिए सर, सबसे पहले जो आज हमारे नए दर्शक हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा हम्म। उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, वैसे मेरा पेन नेम है प्रेम योगी एंड लोग मुझे ऑन पेपर विनय गुंडानी कहते हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है एंड बचपन से न्यूमरोलॉजी का एक ऑकल्ट के पीछे मेरा एक रुझान रहा है एंड मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर्स, इन लोगों का वास्तु जो है मैं करता हूँ, इनके पैनल में हूँ मैं। एंड स्टॉक मार्केट में कई सारे जो लिस्टेड फर्म्स है, उनकी कंसल्टेंसी हमने प्री लिस्टिंग के पहले की हुई है। आईपीओज उनके अच्छे सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलता गया है एंड काफ़ी सालों से एक मतलब मैं 2018 से रिसर्च कर रहा था कि जो मैं बुक लिख पाऊँ। तो हमने एक भगवत गीता पे स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी इस सब्जेक्ट से एक बुक लिखी है, जिसमें भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने न्यूमरोलॉजी के कुछ हिडन कोट्स दिए हुए हैं। तो उस श्लोका में हमें थोड़ा मिला है न्यूमरोलॉजी के बारे में एंड उसी से रिलेटेड फिर हमने पूरी बुक एंड 12 राशियों को किस तरह से उसमें बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ओके। एंड आज मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि शनि के जो गोचर है ना, अभी शनि देव जो है मीन राशि में जाने वाले हैं एंड 12 राशियों में मीन राशि जो है सबसे आखिरी राशि है। ओके। ठीक है ना, तो आप मेष से साइकिल शुरू होता है और मीन में खत्म होता है एंड मीन राशि जो है वो आपकी, ऐसा समझ लीजिए, त्याग भी है, लॉस भी है। ओके। है ना, आपकी तपस्या का फल भी है, आध्यात्मिक भी है। तो या तो इस पूरे 29 मार्च के बाद जब शनिदेव गोचर करेंगे तो हर राशि के लिए ना कहीं एक दो सवाल इंपॉर्टेंट होंगे एंड मुख्य रहेगा एक तराजू में, जैसे या तो आप त्याग कर दीजिए, ओके। है ना, या तो आपसे छीन लिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये सारे राशियों पे है। तो आज हम सारे राशियों के लिए ये बात करेंगे कि क्या त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है ना। जी। तो खुद से छोड़ दिया वो अच्छा है ताकि कुछ बचे, है राइट ना। राइट। एंड इसका एक आध्यात्मिक बेस भी है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए ये योगेश्वर है ना। तो अंक ज्योतिष में कह लीजिए या ज्योतिष में आप अक्सर ये सुनते कि मेरा योग है कि नहीं, राइट। है ना। जी। गाड़ी का योग है क्या, घर का योग है, शादी का योग है। तो वो योग है ना, और योग के ईश्वर है हमारे श्री कृष्ण, है ना। राइट। तो ये ऐसा है कि भगवान का जन्म अष्टमी के दिन हुआ है, शाम रंग है उनका एंड कृष्ण पक्ष में हुआ है ना, अच्छा। अंधेरे में हुआ है। राइट। एंड कैसा है कि जैसे आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक सुदर्शन चक्र है। तो जब मैं बुक लिख रहा था तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि शनि देव के जो रिंग्स है ना, अगर वो भगवान के सुदर्शन चक्र का अगर हम जस्ट थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं तो आपको शनि देव का जो भय है ना, उसके जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि कितना देते हैं ये। राइट। तो लेते हैं और देते भी हैं। सर इनको वैसे कर्म फल दाता कहा जाता है। कर्म फल दाता जी, कहा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। जी। बिल्कुल। तो इसमें आपकी तरफ से ना जो आपका विल पावर है, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है, ये डेवलप होने वाली है। ओके। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करते थे, आज मूड खराब है, आज मुझे नहीं करना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा पॉडकास्ट जो है आंखें खोल सकता है, क्योंकि अभी मूड स्विंग्स नहीं चलने वाले हैं। अच्छा। आपको काम करना है तो करना ही है। तो आपको मान लीजिए आपको फैमिली के लिए कुछ करना है तो करना है, आपको हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ करना है तो करना है, बच्चों के लिए करना है, सास ससुर के लिए करना है। तो ये टाइम है, अगर आप इसमें चूक गए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके। है ना। तो सर आगे बढ़ने से पहले हम ये जो इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि किस राशि को जो है वो क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या खोने वाला है। हाँ जी। यानी कि मैरिज से लेके पैसे से लेके हर चीज। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे, जो मैं भी उन्हीं में से एक ही हूँ, बिल्कुल, कि ये शनि गोचर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम इसे एक्सप्लेन कर दें ताकि ये इजी बन जाए सब लोगों के लिए पॉडकास्ट। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लेते हैं
जीपीएस गूगल मैप आपने देखा रहेगा, है ना। मान लेते हैं किसी को दिल्ली से नोएडा आना है, ओके तो अभी मान लेते हैं कि आप दिल्ली से शुरू कर लिया है आपने अपनी जर्नी, तो एक समय आपको दिखाएगा गूगल मैप में कि 2 घंटे में आप नोएडा पहुंच जाएंगे, या 2.5 घंटे में, ट्रैफिक डिपेंड करता है कितनी है Right. कैसे है। तो वैसे ही हर ग्रह की एक अपनी ट्रैवल की जर्नी है पूरे Okay. ब्रह्मांड में, Okay. सूर्य बीच में, और वो पूरे घूमते रहते हैं। वैसे ही ऋषियों मुनियों ने बहुत हजारों साल पहले उनकी स्पीड डिटरमाइन की है कि ये स्पीड जितनी है इनकी, तो ये इस राशि से इस पॉइंट पे आएंगे। अच्छा तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मांड के ऐसे 360 डिग्री में 12 राशियों में भाग कर दिए हैं, 30-30 डिग्रीज के। एंड उसमें देखा है कि कौन सा ग्रह की स्पीड, जो जैसे अभी आपकी कार की स्पीड 60 है तो आप 1 घंटे में पहुंचोगे, Right. 120 है तो आप जल्दी पहुंचेंगे। Right. अगर कोई साइकिल चला रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो थोड़ा सा समय लेगा। वैसे हर ग्रह की अपनी स्पीड है। ओके और शनिदेव जो है, उनको कहा गया है कि ये थोड़ा मंद गति से चलते हैं। शनै शनै तभी बोला जाता है इनमें। जी तो ये जो है, इतने साल के बाद ये एक योग बना है कि 12 राशियों के सबसे आखिरी रास पे शनिदेव पहुंचे हैं। ओके तो ये आपने समझ लीजिए, आपके जीवन के शुरुआत में या तो 30 साल पहले ये बात हुई रहेगी, और Okay. 30 साल बाद आज जो है शनिदेव उस राशि में आ रहे हैं। तो कुछ चीजें रिपीट होंगी, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीजें जब तक आप सुधारते नहीं हो वो होती ही रहती है। तो वो क्या है, हम आगे इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। ओके और ये कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, थोड़ा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, ये अभी 2025 में 29 मार्च से शुरू होने वाला है। 29 मार्च से। उनसे Okay. 29 मार्च से है। एंड इसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि 2027 स्टार्टिंग तक रहेगा। अच्छा हाँ नियर अबाउट 2 इयर्स। हाँ, 2.5 years बेसिकली। तो ये इतना लंबा साल है। एंड इसमें आप अगर शुरुआत देखेंगे ना, तो मैं जस्ट आपको हिंट देता हूँ कि देखिए कि हीरो की एंट्री होती है ना, तो कैसे सबको पता चलता है अरे हीरो आ गया है, वैसे शनिदेव आने वाले हैं तो पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाता है कि भाई मैं आ गया हूँ। ओके ऐसे तो जैसे ट्रम्प आए तो पूरे एकदम भूचाल हो गया वर्ल्ड मार्केट्स में। राइट फिर हर सेक्टर में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ हो रहा है। वैसे ही शनिदेव हैं। ओके ऐसा ये क्या भूचाल आ जाएगा? भूचाल आने वाला है कुछ अच्छा। राशियों के लिए, मतलब इनफैक्ट सारे राशियों के लिए। बट वो कैसा है, वो उनका दिल इतना है ना कि आप उनके दया की मैं क्या बात करूं, क्योंकि वो लेते हैं और जो देते हैं, तो व्यक्ति ना सुख अनुभव कर पाता है अगर योग के दृष्टि से देखे, ना कोई दुख है। ओके हाँ, बट जो मासूम लोग हैं, जो स्पिरिचुअल दृष्टि से थोड़े दूर है, जी। उनको लगेगा कि ये चीज चली गई, बट जो मिली है उसका खुशी भी तो मनाना पड़ेगा ना। राइट तो हर राशि के लिए कुछ जाएगा और कुछ मिलने वाला है। ओके तो मतलब ये एकदम बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है कि ये अच्छा। जाएगा जी। तो कैसे उसको हम इसमें प्रोविजन कर सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। देखिए, अक्सर हमारे पास जो कंसल्टिंग के लिए लोग आते हैं एंड जो सीईओज हैं, क्योंकि उनके लिए कैसा होता है कि पूरे साल का एक फ्यूचर पॉडकास्ट ये होता है, फोरकास्ट, ठीक कि है। इस साल हमारी सेल्स की ग्रोथ इतनी होगी, ये साल हमारा प्रॉफिट इतना होगा। राइट तो उस बेसिस पे उनकी शेयर की वैल्यूएशंस ले खरीदते हैं या तो फिर एग्जिट कर देते हैं। जी। तो उनका हमारे पास ऐसा होता है कि सर, कोई भी ग्रोचर हो, कुछ भी हो, आप हमें ये बताइए कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। हाँ जी मान लेते हैं कि 4 महीने में सूखा पड़ने वाला है, तो हम अभी से अपने पानी के स्टॉक ले लेंगे, है ना। तो वैसा करके हम प्रिपेयर करते हैं। ओके तो कई सीईओज हमारे पास जो है वो इसी तरह से कंसल्टिंग लेते हैं कि कुछ भी हो हमें आप प्रिपेयर करवाइए कि क्या करना है। तो उसी तरह से मैंने ये पूरा 12 राशियों का प्रिपेयर किया है कि आपके साथ क्या होने वाला है, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए Okay. और आप ऑब्जर्व करिए। एंड है। जो भी आपके दर्शक है, डेफिनेटली मैं उनसे कहूंगा कि फिर आप कमेंट पे जरूर अपने राय जरूर दें। Right. एंड जितने लोगों को हो सके हम संभव है रिप्लाई करेंगे कि ठीक है, चलिए एक एक प्रॉब्लम्स उनकी छोटा या 1 लाइन में कुछ हम उनके लिए सॉल्यूशंस या जो भी होगा हम दे देंगे, जी है ना। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट में जो है साथ साथ सॉल्यूशन भी देते जाए, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा, कुछ भी तो वो रहेगा। कमेंट में सर बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं एक शुरुआत करने से पहले एक बात कहूंगा। आज जो यहाँ पे आपके पॉडकास्ट में मैं देने वाला हूँ, ये हमने जय एकादशी जो होती है, इसमें हम लोग एकादशी में काफी बिलीफ रखते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। अच्छा तो बहुत इम्पोर्टेंट है एकादशी का। इनफैक्ट भविष्य पुराण में भी
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जीतने के बाद जब वो राजा बने, 35 साल 36 साल का उनका राज चला, तो उन्होंने एक एक एकादशी का महत्व समझा है कि इस एकादशी से क्या होता है। तो ये जय एकादशी के दिन हमने पूरा दिन व्रत किया है एंड रात को जागरण किया है। तो उस जागरण में जो ध्यान में अवस्था में जो मैसेजेस आए हैं, मैंने एक दो लाइन में लिखे एंड फिर उसको डिकोड करके मैं आज आपके सारे दर्शकों के साथ देना चाहता हूँ। इसे वाह। भगवान का प्रसाद स्वरूप ही ग्रहण कीजिए। Right. भगवत गीता के 9वां अध्याय है, उसमें कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति मुझे फल फूल पत्ता या जल अर्पण करता है प्रेम से, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। तो बस कान्हा जी को समर्पित करके मैं ये सारे चीजें देना चाहता हूँ आज। चलो, भगवान करे कि सबका बहुत फायदा हो बच्चे बिल्कुल, इस बिल्कुल। पॉडकास्ट के साथ। तो बिल्कुल। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, किस राशि वालों को जो है वो धन धान्य जो है वो बहुत मिलने वाला है और किसके पास धन की कमी होने वाली है? अच्छा। थोड़ा बताइए इसका। अच्छा, तो सबसे पहले कि धन धान्य बढ़ने वाला अगर है तो हमारे वृषभ राशि वालों के लिए है। अरे वाह, तो जीत गए। जीत गए। हाँ, तो ओके। टॉरस राशि जो है, वृषभ जी। राशि जो है, हम्म। इनके लिए ये समय जो है, ऐसा समझ लीजिए ना, आप खड्डा खोद रहे थे पानी के लिए, हो सकता है आपको तेल का कुआं मिल जाए। अच्छा। हाँ, और ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका नसीब है, आपके साथ आपके परिवार और ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में जाना है, आप उनका माध्यम बन रहे हैं। ओके। हाँ, अच्छा। तो ये आपका हो सकता है कि जैसे आपके बेटी या आपका बेटा या आपके माँ पिता जो है उनकी भक्ति, तो कैसे कहते हैं ना कि उन्होंने जो किया था, आपको बस अभी फल मिलने का टाइम है उनका। ओके। हाँ, बट इसमें थोड़ी सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी हम्म। क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए इस साल मैंने स्पेशली कहता हूँ कि आपको जब आप सोशलाइज करने जाएंगे या आप किसी पार्टी में जाएंगे या आप बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप बाहर घूमने जाते हैं, तो वहाँ आपको खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस समय आपकी सेहत में पेट की गड़बड़ी हो सकती है। ओके। हाँ, एंड आपको उस वजह से या तो शायद फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकता है, या तो आपको मोशंस या कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। एंड वृषभ राशि वालों के लिए एक खास बात, आपने बचपन से एक बात सुनी रहेगी ना, हमारे माँ बाप कहते थे कि देखो बेटा, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखिए, है ना, अच्छे दोस्तों की बातें सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, आप वैसे अच्छी बन संगत जाते, में रहो। अच्छी संगत में रहो। राइट। तो वृषभ राशि वाले जो है, इस बार अपनी संगत के वजह से, जैसे मान लेते आपको 100 रुपए मिलने वाले थे, आप अच्छे लोगों के साथ संगत में आएंगे तो 100 रुपए 1000 रुपए हो जाएंगे आपके। अच्छा, हाँ, इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपना समय ऐसे लोगों के साथ ही दीजिए। देखिए, थोड़ा सा रूथलेस होना पड़ेगा। आज हम देखते हैं ना कि जैसे कई सारे जो टॉपर्स होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वो कैसे करते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ ही बैठते हैं ज़्यादा जो पढ़ाई में जिनका मन है ना। तो इन लोगों का क्या है ना, बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, जैसे आईआईटी और आईएम में क्या होता है, बेसिकली एक ब्राइट स्टूडेंट्स के ग्रुप होती है एंड सब लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये वैसा ही टाइम है वृषभ वालों के लिए। अच्छा। आपके लिए कंपटीशन का टाइम है ना, एंड इसको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से लीजिए। तो बेस्ट लोगों के साथ बेस्ट खाना, बेस्ट चीजें, इस पे ध्यान दीजिए, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो एक तो ये हमारा उपाय हो गया कि भैया हमें ये अच्छी संगत रखनी है। हाँ। और दूसरा जो है, हमें ऊट पटांग चीजों से खाने से बचना है। अब अपनी तरफ से एक छोटा सा अगर आप और उपाय बताना चाहें तो क्या बताएंगे आप? मैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा जी। वृषभ राशि वालों के लिए कि देखिए कि आपको जितना, जैसे आपने आज 100 रुपीज कमा लिया है ना, तो आप कुछ 10 रुपए का आप कुछ चीजें खाना के लिए दे दीजिए। आपने 1000 रुपीज कमाया तो आप 100 रुपए के कुछ फल लेके आप गरीबों में बांट दो। ओके। और डेली के डेली जितना हो सके, मतलब आपके तरफ से कुछ ना कुछ खाने की चीजें है ना निकलनी चाहिए। अच्छा, तो भले ही अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, चलो मान लेते हैं कि किसी के पास कुछ थोड़ा सा ऐसा है, तो आप रोटी चावल, है ना, आप कौवों को रोटी डाल दीजिए। आप किसी गरीब के यहाँ पे आप उसको दे दीजिए कि चलो भाई, पैक करके आपने दे दिया उसको सब्जी रोटी ऐसे। राइट। तो ये करने से है ना, आपके कर्म है ना, वो और वृद्धि हो जाएगी। ओके। क्योंकि जो व्यक्ति अन्न, हमने हमारे शास्त्रों में एक बात कही है ना, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान। तो ये जो वृषभ राशि वाले लोग हैं,
जितना अन्न का दान करते हैं ना, आप समझ लीजिए जैसे द्रौपदी वस्त्रहरण के समय द्रौपदी ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने चोट लगी थी तो उन्होंने अपने पल्लू से बांध दिया था। राइट। आप ऐसे समझिए, आपका हाथ, एक हाथ जो है ना खाना दे रहा है और एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण आपको है ना धन देते जा रहे हैं। ओके। तो आपके पास धन आएगा, आपको खाना देना है। तो राइट। इससे आपके धन की भी शुद्धि होगी, परिवार को ऐसा धन जो आप लेके जाएंगे, आपके परिवार को भी बहुत फलेगा वो। ओके सर, धन से जो है वो वृषभ राशि ही खुश होने वाली है या कोई और भी राशि है? वृषभ राशि का एक और मैं खत्म करने से पहले एक अच्छा, बात कहना चाहता हूँ राइट। कि आपके जो शब्द है ना, वो आपके लिए लक्ष्मी और कुबेर जी का मंत्र है। अच्छा। जैसे हम मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, ओटीपी आता है ना, कि हम जब वो ओटीपी देते हैं तब जाके वो ऐप खुलता है। राइट। वैसे ही वृषभ वालों के लिए एक, मैंने जैसे अभी कहा है कि धन तो आने वाला है, बट याद रखिए कि जैसे शब्द आप यूज करेंगे, आपको माँ लक्ष्मी और कुबेर जी वैसे ही धन देंगे। तो ये थोड़ा मतलब सा शब्दों का ध्यान रखना शब्दों होगा। का बड़ा ध्यान रखना है इस बार। हम्म, एंड सेकंड चीज है कि अच्छा घी का सेवन कीजिए आप लोग। अच्छा। हाँ, तो A2 घी है ना, राइट। A2, तो ये वाली अच्छी घी यूज करिए आप। अच्छी तो क्वालिटी ये का। हाँ अच्छी क्वालिटी के। एंड हर्ब्स में अश्वगंधा जरूर लें, क्योंकि ओके। थोड़ा सा देखिए कभी कभी क्या होता है ना, काम के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है तो स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो राइट। रात को थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह बढ़ सकता है, नींद का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि पूरा टाइम काम कर रहे, हाँ कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इतनी बड़ी डील करनी है, या वो कस्टमर कल आने वाला है, उसको ये चाहिए सामान, कितने का माल उसको दूँ, कितना मार्जिन रखो, ये सोचते सोचते आप रहोगे तो उस वजह से क्या है ना, नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। डिस्टर्ब हो सकती है। अश्वगंधा के टैबलेट्स अच्छे क्वालिटी के आप आज ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि अश्वगंधा जो है उसके अच्छे आप जो है सेवन जरूर कीजिए और डेली कंज्यूम कीजिए, ओके। है ना। राइट राइट। ठीक है। और अगली राशि जो है जिसको धन दाने मिलने वाला है वो कौन सी होगी सर? अगली राशि धन धान्य जिसको मिलने वाला है वो है मकर राशि। कितनी राशियां हैं सर जिनको धन दाने से जो है वो बिल्कुल निपुण होने वाली है, भरने वाली है? कितनी है लगभग, नियर अबाउट? 3 राशियां हैं। 3 राशियां। तो पहले तो वृषभ हो गई, दूसरी आपने कौन सी बोली? हमने मकर। मकर। चलिए मकर पे आते हैं अब। अब मकर राशि वालों का क्या है कि अभी उनकी 7.5 खुली है। ओके। ठीक है, बट जैसे आपने पुष्पा मूवी में देखा गया ना कि झुकेगा नहीं, तो ये मकर राशि वालों के लिए नहीं करना है। अच्छा। उनको इस बार थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर उनके पास इस बार बहुत आने वाले हैं। ओके। वो जहां काम करने जाएंगे वहां पे कस्टमर ग्रोथ होने वाली है। ओके। बट ऐसे लोगों को है ना बड़ी विनम्रता से काम करना पड़ेगा, है ना। तो मकर राशि वालों के लिए है ना, कस्टमर है ना, मतलब ऐसा कह लीजिए कि उनका भगवान है ना, उनकी परीक्षा कस्टमर बन के लेने वाले हैं। राइट, बिल्कुल। और वो कैसे होगा कि जैसे मान लेते हैं अभी कितने सारे जो हमारे लोग हैं वो कहेंगे कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ सर, बिजनेस तो नहीं करता। बट आप जहाँ जॉब कर रहे हैं ना, वहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। एंड आपके वजह से, जैसे कहते हैं ना कि दाल में तड़का लग गया, तो मकर राशि वालों के तरफ से काम ऐसा होगा कि दाल में तड़का लग जाएगा। राइट। बट श्रेय मत लीजिए उसका। ओके। मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि काम में क्या है ना, आप करते रहिए, क्योंकि देखिए आपको जहाँ से नौकरी से आपको सैलरी मिल रही है, आपका बिजनेस चल रहा है, तो कभी कभी क्या है ना, श्रेय भगवान को समर्पित करना है कि भाई मुझे निमित्त पात्र बना के, भगवान ने 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि निमित्त पात्र हो जा अर्जुन। तो ये मकर राशि वालों को है ना निमित्त पात्र बनने का समय आ गया है। ओके। हाँ, तो अभी उनके लिए वो ऐसा है। अब मकर राशि वालों के लिए एक और एक खास बात कहूँगा कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, मकर राशि वाले, या जिनकी दुकान है, शोरूम्स वगैरह है, तो आप अपने पार्टनर को कभी ना कभी एक बार अपने ऑफिस, शोरूम या स्टूडियो है, सैलून है या होटल है, कहीं पे एक बार आप उनको आके बोलिए कि अब बैठो। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि उनके पार्टनर का भी लक है ना, मिलके वो 1 और 1 11 होने वाले हैं, 1 और 1 2 नहीं। ओके। हाँ, तो जिनका पार्टनर ना हो सर उसके? उनका अगर जिनकी कोई पार्टनर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में आपकी कोई सिस्टर है, आपकी मदर है, तो या आपकी कोई प्रेमिका है, तो कभी कभार उनको ऐसे आप बुलाइए कि भाई आइए थोड़ा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए नाश्ता करके जाइए। ऐसे
मतलब ये नहीं है कि भाई आना है तो टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाना है, Right. ठीक है भाई कुछ आओ खाओ पियो, चलो ठीक है डन, अब मैं अपना काम कर लूँ। Okay. बस क्या है ना कि उनके एनर्जी आ जाए, ओके, होता है ना कभी कभी किसी वो भी के चरण, positive energy, अच्छी energy। एनर्जी होती है ना वैसे। तो जो शादीशुदा नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने मदर को कभी अगर हो सके तो, या आप अपनी सिस्टर को, दीदी को, जो भी है, आप उनको वहाँ पे बुलाइए, है ना। तो आप खुद अनुभव कर लीजिए और फिर बाद में कमेंट में भी बताइएगा जरूर, है ना। राइट। तो एक तो आपने ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बताया है। जी जी। अब मकर राशि वालों का एक चैलेंज है, ठीक है। उसमें चैलेंज ये है कि इनको पिछले 6 जन्मों का कर्ज उतारने का समय ये है। अच्छा, हाँ, क्या देखिए मतलब? आपने महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने है ना एक डिफिकल्ट डिसीजन लिया। देखिए आज अगर किसी की भी एक लौती बहन है तो हम हमारे बहन के बच्चों को कैसे प्यार करते हैं, है ना, भांजे से, भांजी से, राइट, कि भाई दिल से लगता है एकदम, है ना, कि बिल्कुल। भाई मेरी बहन का यार ये अभी बुढ़ापे का सहारा है, ये उनको देखेंगे। तो आप समझ लीजिए कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मेरे 5 पतियों में और बच्चों में कौन मतलब ये है, तो भगवान ने बड़े सरलता से है ना और टेढ़े अंदाज में कह दिया कि भाई तुम्हारे पति को तो मैं बचा लूंगा, है ना। बट क्या हो गया, आप देख लीजिए कि इतना सारा सब कुछ, वनवास काट लिया, अज्ञातवास काट लिया, सब कुछ हो गया, फिर भी दुर्योधन के पक्ष में है ना उनके ज्ञान का बल और पुण्य का बल ज्यादा था। और पांडव का ऐसा समझ लीजिए ना बस 19-20 का ही फर्क था इतना। अच्छा, अब भगवान ने क्या किया कि देखो जिसका पुण्य का बल ज्यादा है ना उस व्यक्ति वैसे भी विजयी होता है। और दुर्योधन के पक्ष में ऐसे कई लोग थे जिनका पुण्य का बल बहुत ज्यादा है, ओके। जैसे कर्ण, महारथी, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ऐसे कई सारे लोग। तो भगवान ने भी अपनी लीला रची। उन्होंने क्या कह दिया कि देखिए जो अभिमन्यु था, है ना, अर्जुन का पुत्र, है ना, जिसकी जस्ट शादी भी हुई थी, राइट, एंड उसका ये क्या था कि 16 वर्ष की आयु थी, क्योंकि वो पिछले जन्म में चंद्रपुत्र था। ओके, और उसे श्राप के कारण धरती पे आना पड़ा। तो भगवान चंद्र ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मेरे बेटे से मैं जुदा नहीं हो सकता ज्यादा समय के लिए, बस जल्दी से इसे मेरे पास भेज दीजिए। तो भगवान को पता था कि इसकी 16 साल की आयु है। एंड क्या किया, अभिमन्यु को यहाँ पे कर दिया। तो एक युवक व्यक्ति को आप अधर्म से जब उनकी हत्या करते हो तो आपका सारा पुण्य क्षीण होता है। ओहो, एंड इस वजह से पांडवों का सारा पुण्य, कौरवों का सारा क्षीण हो गया। एंड फिर पांडव उठा गए और वो युद्ध जीत गए। ओके, तो ये समय क्या है ना, ये मकर राशि वालों के लिए यही समय है। देखिए आपके साथ में जिन लोगों ने दुश्मनी की, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ अगर अच्छा नहीं किया है, आपके मित्रों ने आपके साथ चीट किया है, आपकी प्रेमिका आपको चीट करके किसी और के पास चली गई, आपके ग्राहक ने मान लेते, या आपके काम करने वाले एम्प्लॉय ने आपके साथ पहले चीट किया और किसी और को आपके कस्टमर्स दिए या खुद आपके कस्टमर्स छीन लिए, अब ऐसा समय आ गया है कि हो सकता है कि वो वापस आपसे मदद मांगने के लिए आ जाए। ओके, और उस समय दिल जो है बड़ा रखना है। और ऐसा समझ लीजिए ना कि ठीक है लेके जा, क्योंकि राजा के जैसा अगर ये लोग दिल रखेंगे अपना, तो दाता जो है, मेरा दाता एक ही चीज देखते हैं कि भाई दिल कैसा है, जिसके दिल में मैं हूं ना उसका हाथ देने वाला होना चाहिए। राइट, तो मकर राशि वाले जब इस सिद्धांत पे आप चलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, वो प्यार था, धोखा देके चला गया, आज उसको जरूरत पड़ी, माँ मदद कर दो, और एक्सपेक्टेशन भी मत रखो कि कुछ चाहिए। राइट, और आपको है ना दाता ऐसा कुछ दे देंगे ना कि मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द कम है। ओके, क्योंकि देखिए 6 जन्मों से आपसे कोई चीज मतलब बाकी थी करने की, और ये लाइफ टाइम में इस समय आपके पास वो करने का समय आ गया है। तो 6 जन्मों का, जब जैसे इंजीनियरिंग में 6 केटीज होते हैं ना, तो बच्चों की इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 6 साल का, 6 जन्मों का बैकलॉग क्लियर करना है, ओके, है ना। राइट, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करना है और हिम्मत लोगों को देते रहनी है। राइट, जैसे वो लगान पिक्चर में गाना है ना, ओ मितवा तुझको क्या डर है, धरती अपनी है अंबर अपना है रे। वैसे ही मकर राशि वालों के लिए है कि परिवार में कोई व्यक्ति सदस्य मायूस है, उसे मायूसी दूर कीजिए। आपका मित्र अगर मायूस है, मायूसी दूर कीजिए। और आप ये छोटा
कर्म करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ मतलब है ना छप्पर फाड़ के आने वाली है। ठीक है। ये भी बात मैंने भी सुनी है कि अगर किसी रोते हुए को अगर आप हंसा दो तो बस वही खुदा मिल गया आपको, वही खिताब भगवान मिल गया मिल आपको। गया। तो ये मकर जी, राशि वालों का ये ऐसा होने वाला राइट। है। तीसरी राशि की तरफ बढ़ जाते हैं जो जिनको धन मिलने वाला है बहुत। अच्छा, तो तीसरी राशि जो है कन्या राशि है, मेरी फेवरेट राशि। अच्छा, अब वो आपकी है लगता है। जी। तो देखिए कन्या राशि वालों के लिए है ना, हम्म। इस बार है ना प्रेम का समय है, बट ओके। प्रेम उनका निजी प्रेम नहीं है, कस्टमर की मोहब्बत है। अच्छा, हाँ, मतलब। देखिए क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, हम्म। या जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए लाइफ में सच्ची मोहब्बत पता है क्या होती है? मेरे गुरुजी ऐसा मुझे कहते थे कि आदमी का सच्चा प्यार है ना उसका ग्राहक है। राइट। क्योंकि अगर ग्राहक है तो हम है, हम हमारा बिजनेस है और हमारा परिवार है। राइट। अगर ग्राहक ही नहीं है तो फिर क्या है लाइफ में? बिल्कुल। तो इस साल जो है ना कस्टमर सर्विस पे इनको ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर देंगे तो धन धन्य है एकदम। धन धान्य हो जाएगा। ओके। क्योंकि इस समय उनके लिए चैलेंजिंग कस्टमर्स आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि वो कोई 100 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, एंड उनकी मार्जिन 3 रुपए की है उस पर। ओके। तो हो सकता है कि कस्टमर इतना रोए कि आपको 1 रुपया ही बचे। अच्छा। बट बोलते हैं ना कि महबूब को हम देते हैं ना तो हम गिनते नहीं है, वैसे ही कस्टमर को दो, गिनो मत कि ठीक है 1 रुपया बच रहा है ना, कोई बात नहीं, रख लो और मुस्कुरा के दो। राइट। मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। चेंबूर में मैं एक आउटलेट है फैशंस करके, वहाँ पे मैं अपने कपड़े खरीदने जाता था एक समय। अभी तो मैं वहाँ से नहीं रहता हूँ, बट वहाँ पे बहुत अच्छे ओनर है वो दोनों भाई, एंड वो इतने फैशनेबल, मतलब इतने मॉडर्न ड्रेसिंग रहता है, और उनके पास में है ना, आप जैसे मूवीज़ में जो कपड़े आते हैं वो वहाँ पे वो अपने डिस्प्ले में वगैरह सब यूज़ करते हैं। ओके। तो मैं अपने भाई को लेकर वहाँ पे गया। मेरा भाई बहुत ही सरल और सादे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सब अच्छा विनय भाई आप आए हैं तो चलो अच्छा आपके भाई के लिए भी देना है, सब कर लिया। तो वो कभी बार्गेनिंग नहीं करते, उस अच्छा। शॉप में बार्गेनिंग होती ही नहीं है। ओके। और उनको पता था कि अच्छा विनय जी वास्तु वगैरह भी करते ही हैं, तो बोले कि कुछ थोड़ा आप बता दीजिए ऐसा वगैरह, और प्यार से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा ये। एंड उन्होंने, हमारा बिल हो गया था कुछ 20,000 या 22,000 का उस समय। ओके। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा आप डिस्काउंट, तो बोले आप जो देना चाहते हो दो। मैंने उनको कैश दी, उन्होंने मुझसे गिना भी नहीं, वो कैश गलत खोला, डाल दिया अंदर और लगा दिया। अच्छा, गिना भी और नहीं। गिना भी नहीं। और मुझे उनकी वो बात है ना, मतलब ऐसे दिल को लग गई ना कि यार ये व्यक्ति, क्योंकि सालों से मतलब एक थोड़ा है था, बट मुझे लगा नहीं कि कोई ऐसा अपने ग्राहक के साथ भी करेगा कि भाई आप जो दे रहे हो कर लो। राइट। मेरे भाई देखते रह गया कि यार मेरे बड़े भाई को इतनी इज्जत है और वो मतलब इतना मानते हैं और हमको सर्विस भी अच्छा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम पैसे दे रहे हैं या कुछ है, अच्छे दिए, कपड़े अच्छे हैं, मटेरियल अच्छा है और हमें डिस्काउंट भी दिया। राइट। तो वो दिल जीत लिया उस व्यक्ति ने कि नहीं यार मुझे याद है, अब मुझे कभी भी खरीदना है चेंबूर में, मैं आंख बंद करके सीधा उधर ही पहुंच जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के अलावा मैं किसी और दुकान में जाना भी नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, और आज ये कन्या राशि वालों के लिए है ना ऐसा समय है। ओके। आप बोलते हैं ना कि जैसे रूठी महबूबा को मनाते हैं, मनाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। अच्छा। कन्या राशि वाले जो है ना, कस्टमर को ऐसा समझ लो रूठी महबूबा है। अच्छा। लेट जाओ, जो करना पड़े करो, खाना खिलाना है, पिलाना है, बिठाओ, खिलाओ, सैंडविच खिलाओ, चाय पिलाओ, अच्छे से ट्रीट करो और दिल जीत लो। लग जाओ, क्योंकि इस कन्या राशि बार, वाले लग जाओ तुम। हाँ, इस बार अगर आपने 2 साल में कहता हूँ ना, जो भी देख रहे हैं, भले बिजनेस में थोड़ा बहुत 19-20 चल रहा है, आप इस साल जो है ना कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार करो कि दिल जीत लो। आपका बिजनेस है ना बुलंदी पे आ जाएगा। क्या बात है, मजा आ गया सुन के। तो चलिए, 3 राशियां तो हो गई खुश। अब आ जाते हैं थोड़ा मैरिज की तरफ। जो मैरिज। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है वो मैरिज के लिए होती है। हाँ जी। कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई मैरिज लेट हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सॉल्यूशन बताइए कि किस राशि वालों को जो है वो मैरिज इस बार जल्दी होने वाली है। देखिए, मैं अभी फिलहाल ये कहना चाहता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए उनकी मैरिज हो सकती है अभी, बट इसमें ऐसा ये है कि उनके परिवार से बिछड़ने का भी योग है। अच्छा।
परिवार से दूर जाना पड़ेगा। और वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमने बचपन से, अरे मेरी माँ सब देखती थी, मेरे फादर ये देखते थे, बट शादी के बाद थोड़ा सा दूर होने की स्थिति हो सकती है। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना, कभी न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते हुए भी उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा समय अलग रहिए, क्योंकि एक शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राइट। तो वैसे ही कुंभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज हो सकता है। अच्छा। एंड उनकी मैरिज में थोड़े चैलेंजेस का समय है ये। अच्छा। हाँ, इनको क्या है, हो सकता है कि पार्टनर के वजह से थोड़ा घर वालों से दूरी बनानी पड़ सकती है। ओके। हाँ, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट फेज है कुंभ मतलब ये जो राशि। हम राशियां बता रहे हैं कि किसकी हाँ, मैरिज बढ़िया होगी और हाँ, किसके साथ बिल्कुल। प्रॉब्लम आ और सकती हाँ, है। तो ये इसमें कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये एक चैलेंजिंग समय है। ओके। एंड मैं अभी इतना ये कह सकता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि जैसे आपकी शादी इस साल तय हो गई है या फिर ऐसा है, आप हो सकता है कि उस समय या तो आपको काम के लिए किधर दूर जाना पड़े, अच्छा। और आप सोचे कि नहीं भाई मैं फिर शादी पोस्टपोन करूंगा, या तो फिर मैं वो जॉब छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपनी फैमिली से दूर रहूंगा। तो ऐसा ना करें, हम्म। क्योंकि कैसा होता है ना, ये समझ लीजिए वनवास के जैसा है। ओके। जरूरी है, इससे आप उभर के आएंगे स्ट्रांगली, राइट। बट आपको फर्क पता चलेगा, आपके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव आएगा, एक मैच्योरिटी आएगी दुनिया को समझने की, और एक जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं ना, वो भी आएगा। हम्म। तो जिन लड़कियों का मतलब अभी जिन बच्चियों की, जिन बहनों की शादी अभी फिक्स हो रही है और वो कुंभ राशि वाले हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेटा ये 2 साल है ना, बस अपने अपने मायके से थोड़ा सा, हो सके तो थोड़ा सा दूरी बना ले। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि उनके इसमें ना थोड़ा सा मतभेद और मनभेद हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये क्योंकि क्या है, देखिए शनि देव का गोचर है, हम्म। तो वो क्या होता है ना, आजकल बहुत सारी, देखिए हमारे घर में भी बहनें हैं, मेरी भी छोटी बहन है, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि तुम आओ हमारे घर में, बेशक ये घर तुम्हारा ही है, राइट। बट यहाँ आओ तो बहन सास के बारे में निंदा मत करना मेरे घर पे, राइट। क्योंकि ये चीज नहीं करना है। एंड बहुत बार क्या होता है ना कि वो उनके मन में ऐसा नहीं होता है, बट वो बस बोलना चाहते हैं, अच्छा उन्होंने ऐसा किया, वो मुझे ऐसा बोल रहे थे, ये सब्जी ऐसा क्यों बनाते हो, अरे आपके घर में तीखा खाते हैं क्या, आप ऐसा क्यों करते हो। देखो ये छोटी बातें हैं, जी, और इसका वही कोई एक बड़ी हो मतलब, जाती है। और वही बड़ी होती है। राइट। तो मैं अक्सर अभी उनसे, लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप साल 2 साल बहुत ही जरूरत है और एकदम फंक्शन है, ठीक है आप जाएं, बट वैसे थोड़े बना ले, सर ये अगर आपके लिए इस जरूरी बात है। को अगर काफी लोग समझ जाए ना, तो बहुत ही घर के अंदर जो है वो रिलेशन टूटना और ये मैरिज में प्रॉब्लम के जो है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन लोग समझते नहीं इन बातों को अभी जल्दी। हमारे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी भांजी की शादी फिक्स हुई है। एंड अभी जस्ट ये सीजन में हमने मतलब बातचीत हुई, तुरंत 15 दिन में उनकी सगाई भी फिक्स हुई, अभी शादी है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर अभी क्या करें हम उनके लिए, या कैसे है। तो मैंने बच्ची का पहले नाम चेंज के लिए बोल दिया है। अच्छा। तो कुंभ राशि वाले जो है, या जिनकी भी अभी शादी 29 मार्च के बाद है, उन सारी लड़कियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब अपना नाम चेंज ज़रूर करें, ओके। क्योंकि नाम आपके लिए है ना, आपका भाग्य होता है। तो हमने उस बच्ची का नाम जो है चेंज करवाया है। एंड अभी जस्ट मेरी साली साहिबा है, हम्म। तो उनकी 5 साल से मतलब ऐसे हो रहे थे ना कि शादी के रिश्ते देख रहे थे, बट कहीं बात उतनी उस तरह से मिल नहीं पा रही थी, कोई रिश्ता वैसा नहीं समझ में आ रहा था। अभी उनको एक अच्छा लड़का मिला है बहुत। ओके। और मैं यहाँ पे आने से पहले ही अभी हमारे मौसी मतलब उनका वो देख रहा था, तो मैंने उनसे कहा है कि आपका नाम शादी के बाद चेंज होगा, ओके। और होना ही है। हम्म। एंड वो उन्होंने कहा कि फिर आप बताइए कि कौन सा नाम। नहीं, मैंने कहा मैं नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि ये हक लड़के वालों के तरफ पे है ना। राइट। भले ही मैं एक निम्र एक्सपर्ट न हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, अगर वो कहेंगे कि तो आप क्या? बताइए तो मैं सजेस्ट करूंगा, ओके। बट पूरा हक उनका है। बाकी आप सर से भी कांटेक्ट करके जो अपने नेम में चेंजेस करा बिल्कुल सकते हैं, करा सकते हैं। लेकिन हमारा अभी एक पॉडकास्ट लास्ट गया है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी समझाया हुआ है कि नेम को कैसे चेंज किया जा सकता है। चेंज काफ़ी हद तक हेल्प की है, बट फिर भी अगर कुछ लोगों को डिफिकल्टीज आती है तो सीधा डायरेक्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं सर से हम। जी। नेम का ऐसा है ना, मैं अभी जैसे विकास जी आपने इस बारे में बात कही है, तो मैं कहना चाहता हूँ राइट। कि कुछ अक्षर है
उनकी एफिनिटी होती है कुछ अक्षरों के साथ, ठीक है, जैसे म है ना, तो व न है ना, तो ऐसे कुछ एफिनिटी होती है अक्षरों की। बट अगर वो अक्षर आपके अलग हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि पत्नी का जो है और पति का, इसमें शत्रु तरफ से आता है उनका अक्षरों के बीच में, तो भले ही दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं है ना उन लोगों के आपस में ना झगड़े बढ़ते जाते हैं। ओके। हाँ, और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जैसे बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो नाम उनके ऐसे रख लिए हैं, देखो प्यार से, वो भी किसी को ऐसा लगता है ना कि पति का नाम आधा, पत्नी का नाम आधा, मिला के नाम कर दो, बना दो, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। एंड उस वजह से क्या है, उनके बीच में फिर बाद में बच्चों को लेकर इश्यूज आते हैं पेरेंटिंग के, कि तुम उसको ज़्यादा छूट दे रही हो, आप उसे बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, आप उसको स्ट्रिक्टली डील नहीं करते, आप उसकी हर बात क्यों सुनते हो, और ये फिर इश्यूज है ना, बड़े छोटे छोटे इश्यूज बड़े क्रॉप हो जाते हैं। राइट, है ना, तो ये अक्सर मैं देखता हूँ, इसीलिए हम नाम को इतना महत्व देते हैं। राइट। आयुर्वेदा में नाम को कहा गया है कि आपका कर्म है। ओके। हाँ, ग्रंथों में आयुर्वेदा नाम को कर्म कहा गया है, इसीलिए हम नाम को कहते हैं कर्मा नंबर। अच्छा। हमारा नाम कैलकुलेशन का जो पद्धति है वो ऐसा नहीं है जैसे इंग्लिश में ABCD या VIKS, ऐसा नहीं है। आप व ई क जो हिंदी में होते हैं ना, हिंदी संस्कृत में, तो ये सारे जो नाम की पद्धति है, इसमें इसी तरीके से देवताओं के नाम हुए हैं। ओके। जैसे आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी में हुआ है ना, और उनका नाम है वासुदेव, है ना, उनके फादर का नाम है वसुदेव। तो ये वासुदेव अगर आप आएंगे ना, कैलकुलेट करेंगे हमारी पद्धति से, जो हमने हमारे बुक में दिया है, वो आता है 8 नंबर पे। अच्छा। अष्टमी की तिथि 8 और नाम भी 8। राइट। और उसी तरह से भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ है 9वीं के तिथि पे। ओके। और भगवान का नाम जो है रामचंद्र है। ओके। है ना, तो अगर रामचंद्र का टोटल करते हैं तो आता है 9। अच्छा, तो 9 आता है। हाँ, इसी तरीके से भगवान शिव ने जैसे दशानन का नाम है ना, वो 10 सर वाला है, और दशानन नाम की टोटल भी 1 आती है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने, भगवान शिव ने क्या कहा है, तुम्हारा नाम आज से रावण। ओके। तो जैसा नाम है वैसा कर्म है, और कर्म है तो वैसा ही भाग्य है। राइट। और ये सारे एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखेंगे कि नक्षत्र क्या है, अच्छा नाम कैसे है, शुभ है नहीं है, और ये तक देखते हैं कि आपके एम्प्लॉय के नाम, आपके फर्म का नाम। तो अगर जैसे कन्या, दोबारा से 1 मिनट में मैं कहूँगा, कन्या, वृषभ और मकर राशि, अगर आप लोगों के बिजनेस में स्ट्रगल्स हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपना बिजनेस का नाम जो है जरूर किसी अच्छे जगह पे चेक जरूर करवाइए कि क्या ये नाम आपके बिजनेस का आपके साथ अभी सूट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, फादर के नाम से बिजनेस शुरू कर दिया, बट जब तक फादर थे तब तक ठीक चल रहा था, फिर अभी उनके साथ इतना अच्छा नहीं सूट कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, तो उनका जो जिस नाम से उन्होंने बैंक में खाता बनाया है वो नाम सही है क्या। ओके। तो ये चेक करना, हाँ, इस बेसिस पे ही उनको, वो मैंने जैसे कहा है ना कि भाई धन लाभ वगैरह ये है। कभी कभी क्या है, आपके लिए तो सर शायद आपको एक बार न्यूमरोलॉजी के लिए अलग से बुलाना है। हाँ, बिल्कुल करना है। राइट। एंड अभी हम बात करते हैं मैरिज के लिए आए थे, है ना। तो इसमें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है सर, कोई एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए। हाँ, जो कुंभ राशि है, इन लोगों के लिए ना साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। शांत रहना है और मौन। ओके। तो जितने भी मेरे मतलब बहनें हैं और बड़े बुजुर्ग जो मेरे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपकी राशि कुंभ है, आप शाम को जो है ना 1.5-2 घंटे का मौन रख लीजिए। अच्छा। इससे घर में जो आपके शांति बनेगी, आपके आधे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एक व्यक्ति है काम से आता है, या कोई महिला जो जॉब कर रही है काम से आ रही है, एंड मान लेते हैं हस्बैंड की कुंभ राशि है, तो वो महिला अपनी कुछ ना कुछ ऑफिस की दुख या दुविधा शेयर करना चाहती है, और हस्बैंड ऐसा सोचता है कि यार ये कंप्लेन कर रही है, एंड फिर वो क्लैश हो जाते हैं, एंड आपस में फिर प्रॉब्लम तो थी ऑफिस की, पर लड़ाई झगड़ा जो है घर में हो रहा है। और वैसे ही जैसे मान लेते हैं कोई कुंभ राशि की पत्नी है ना, हस्बैंड आ गए अपने ऑफिस से, एंड वो उनको आज ऑफिस में बहुत खरी खोटी हो गई उनकी, मतलब कहीं ना कहीं टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो अपने एक स्ट्रेस में आए हैं,
एंड घर पे पहुंचे एंड वाइफ बोलना शुरू कर दी, आप ऐसे नहीं, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं दिया। तो आदमी पहले से चिढ़ हो आ गया है, फिर घर में उस वजह से और बात बढ़ जाती है राइट और छोटी सी बात बड़ी हो जाती है और इस वजह से इनके प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। राइट राइट अंधेरा हो गया है जी। ना, अंधेरे के टाइम से लेके आपके खाना खाने का टाइम, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो इस समय पे थोड़ा सा ये रखिए। एंड मैं आजकल के कपल्स जो हमारे पास आते हैं इसके लिए, वो अक्सर क्या, मैं उनको सजेस्ट मतलब देखा है मैंने कि कभी कभी क्या होता है ना कि इसके पहले ही शाम के टाइम पे खाना खाने के ऊपर और खाने के ऊपर उनकी कुछ ना कुछ चर्चा हुई कि खाना आज ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों है, मुझे ये सब्जी नहीं खानी है, मुझे वो नहीं खाना है, और उसको लेकर फिर बहस हो जाती है। राइट तो वो मतलब जो था वो छोड़ के कुछ और ही हो गया है। राइट राइट और ये छोटी बात है बट ये वही बड़ी बड़ी बन जाती है। सकती है। और कौन सी राशि के ऊपर जो है वो मैरिज में प्रॉब्लम आनी है? हाँ, कितनी और राशि है सर इसमें? इसमें और दो राशियां हैं। अच्छा, दो और राशि राशि जी है। बताइए। अ, तुला राशि वालों के लिए हम्म, स्पेशली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बार उनको अपने पार्टनर के लिए ना बहुत मैं ऐसा कहता हूँ ना, सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। ओके हाँ, तो जैसे मान लेते हैं कि किसी, जैसे अभी एक कोई कपल है ना, अभी शादी हुई है एंड दोनों फिर शहर बदल चुका है क्योंकि जॉब थी हस्बैंड की या वाइफ की, दोनों की जॉब की वजह से। तो इस साल तुला राशि वालों को हो सकता है पार्टनर के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अच्छा, सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक दूसरे से नहीं नहीं क्या? नहीं, वैसा नहीं, मैं सेक्रीफाइस का बताता हूँ हम्म, कि जैसे आप अच्छी मैरिड लाइफ के लिए है ना, जैसे मान लेते हैं अभी कोई कपल है और तुला राशि वाले हैं, हम्म, तो आप अपने खाने पीने की एक फेवरेट वस्तु का त्याग कर दीजिए। अच्छा हाँ, तो जैसे क्या होता है ना, देखिए आपके अंदर धैर्य बनता है। त्याग करना जो है ना, ये हमारे संस्कृति में एक इतना पावरफुल चीज़ है कि जब आप कोई संकल्प लेते हैं ना, कि जैसे मैंने मैरिज के लिए एक संकल्प ले लिया कि भाई मैं ये वस्तु का त्याग करता हूँ। हम्म, अभी हमारे पास कोई आए थे तो हम उन्होंने पूछा हमसे कि भाई क्या करें, तो उनको आलू पराठे का बहुत शौक है अच्छा ना, लोग उनको सुबह आलू पराठा चाहिए, तो वो ऐसा लगता है कि भाई दोपहर को खाना नहीं मिला तो भी चलेगा। हम्म, तो हमने उनसे कहा कि आपको आलू पराठे का त्याग करना ओहो पड़ेगा। तो अच्छा देखिए प्रिय वस्तु है, त्याग कर रहे हैं, और किसके लिए? पत्नी की खुशी के लिए। तो ये कब तक त्याग करना पड़ेगा सर? ये जब दो, तक ये हाँ, 2-2.5 साल जो है? उसमें ओके आप सोचिए ना कि पार्टनर को कैसा लगेगा। हम्म, एक हस्बैंड अपनी वाइफ की खुशी के लिए कोई चीज़ त्याग कर रहा है, या एक वाइफ जो है हमारे एक हस्बैंड के लिए, मान लेते हैं वो उसकी कोई फेवरेट चीज़ थी, जैसे पिज़्ज़ा था, उसको बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, एंड बहन ने पिज़्ज़ा का दान कर मतलब त्याग कर दिया, तो क्या मैं एक पिज्जा नहीं खाऊंगी? नहीं खाऊंगी, तो उसका एक धैर्य बढ़ रहा है कि नहीं राइट ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ में एक रिलेशनशिप को लेकर ये कर रही हूँ। हम्म, एंड हस्बैंड को भी एक इंटरनल फील होगा हाँ कि नहीं यार, मेरी वाइफ ने अपनी फेवरेट वस्तु है ना मेरे लिए त्याग कर दी है। राइट तो उसके सबकॉन्शियस में भी एक बात बैठ जाती है कि नहीं यार, ये करने वाली औरत है, ठीक है, कभी कभार बोल देती है तो क्या हो गया, Right. सुन लेता हूँ ना। हम्म, और वैसे ही वाइफ भी सोचेगी कि यार मेरे हस्बैंड है, ये आदमी भले ठीक है, थोड़ा ऐसा है वैसा है, चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए इसने ये तो किया है ना। राइट तो वाइफ भी सोचती जाने दो, छोटी मोटी बात है, छोड़ दो। कहीं ना कहीं और कोई जो इफेक्ट पड़ेगा। लोगों के अंदर है ना, त्याग करने के बाद ये छोटी मोटी चीज़ों का है ना ऐसे नज़रअंदाज करते हैं ना, मैंने और मेरे गुरुजी के मैंने सानिध्य में देखा है कि उनकी शादी बहुत अच्छी चलती है फिर, राइट है ना। सेक्रीफाइस तो नहीं करते लोग। बिल्कुल सैक्रिफाइस करने को नहीं देखते हैं। एंड अभी क्या होगा कि तुला राशि वालों के लिए स्पेशली, इनको इनके ससुराल वालों के लिए एफर्ट्स ज़्यादा डालनी पड़ने वाली है। अच्छा हाँ, तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड को मैं अपनी सास ससुर से अलग कर दूंगी और ऐसा हो जाएगा, फिर मैं उनको बोल दूंगी कि आप अपने घर पे मम्मी डैडी से दूर ऐसा रहो, नहीं जाएंगे फैमिली फंक्शन में क्योंकि उन्होंने उस समय ऐसे बोला था। आपकी बड़े भाई की पत्नी ने मुझे तभी ताने दिए थे, आपकी माँ ने मुझे ऐसा कहा, आपकी बहन ने मुझे ये कहा, या जो जवाई है वो बोलेगा कि तुम्हारी फादर ने मुझसे ऐसे तभी मुझे ये नहीं दिया इसमें, राइट या वो ऐसा नहीं किया। तो ये सब इस टाइम पे त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुला राशि वालों लोगों ने, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर अपने ससुराल वालों के लिए वो कार्य नहीं किया, तो इस साल आपके जीवन में कलह की स्थिति गंभीर रूप से बन सकती है। ओके
क्योंकि उसका एक मैं सिर्फ कॉज बताता हूँ। मान लेते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अभी उसमें से एक वाइफ ने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे एक पिछली शादी में मेरी सास ने ऐसे ताने मार दिए, या मेरी जेठानी ने मुझे सबके सामने ऐसा कहा कि तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं है, मैं बनाती हूँ ये सब्जी। तो ये छोटी बात थी, ठीक है, हमें ऐसा लगता है। उस महिला के साथ हुआ, उसे उसके लिए कुछ बड़ी बात हो सकती है डेफिनेटली, बट थोड़ा सा बड़ा दिल करके भूल के वापस जाके वो कर ले। राइट। क्या होगा ना, इससे उनका धैर्य बढ़ेगा, और हस्बैंड भी एक सोचेगा कि नहीं, मेरी वाइफ यार ये करते हैं और मेरी वाइफ को ऐसा करते हैं, तो वो शायद हस्बैंड वाइफ के सामने ना बोले, बट एक बार अपने घर वालों को जरूर बोलेगा, देखो मैं अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ, इसको परेशान मत करना आप लोग। सही बात है ना, क्योंकि वो फिर कैसा होगा, बैलेंस बन जाएगा कि जब वो मोल्ड हो रही है तो आप भी थोड़ा सा मोल्ड हो जाओ, है ना। दोनों तरफ से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही तरफा है, तो ये ऐसा होगा। तभी तुला जो है वो तराजू है। और जैसे अभी वाइफ के साइड में कि पता है कि भाई जो ये हस्बैंड है हमें, मेरा मतलब आज अभी ये ससुराल में जाने वाले हैं, और वहाँ पे तो कभी कभी क्या होता है ना कि उनका फैमिली ह्यूमर किसी का बहुत तेज होता है। अरे जीजू ऐसा है, अरे जीजू ऐसा है। अब उस आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर उतना नहीं है, तुम क्यों उसके साथ उतना कर रहे हो भाई। सही बात है। वाइफ को लगेगा कि यार ये मेरे फैमिली के लिए तो ये 25 साल से ऐसे ही है, बट उस आदमी के लिए तो नहीं है ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वैसा नहीं है। राइट। तो वो आपको फिर तय करना है कि ठीक है चलो यहाँ पे ये है। और इससे क्या होगा कि एक बार घर के आपने जो करना था आप कर लिया ना, फिर अभी ऑफिस में कुछ भी होगा आप उससे विचलित नहीं होगे। राइट। वरना क्या होगा, मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे, ससुराल में कोई इवेंट हुआ, वहाँ पे झगड़ा हो गया, वही लेके मन में आए, फिर काम पे गए, काम पे भी देखा ऐसा हो गया, फिर जो भड़ास उधर नहीं निकली यहाँ निकल जाएगी कलीग में, और फिर सब खराब हो जाएगा। राइट। और नौकरी में प्रॉब्लम आ सकता है उनको। अच्छा। और फिर क्या है, ये एक रिवर्स इफेक्ट आएगा कि फिर ऑफिस में प्रॉब्लम, फिर घर में जाके वो एक प्रॉब्लम जो थी ना उस समय नहीं बोला, फिर कि तुम्हारे पापा ने ऐसे ही कहा है, तुम्हारे बहन ने मुझे ये बोला, तुम्हारे भाई ने ऐसा कहा, और ऐसा हो गया। और वाइफ को लगेगा कि ठीक यार उस दिन हो गया बात, अभी क्यों कर रहे हो। तो उसको क्या पता है कि ऑफिस में आज उसके साथ क्या हुआ है। राइट। उसने भड़ा तुम्हारे पे जो बात करके सोच सकते था ऑफिस में निकाली, और अभी ऐसा हाल हो गया। राइट। और ये ध्यान रखना पड़ेगा इन बातों का है, क्योंकि शनि देव है ना सर, ये क्या है कि जो व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है एंड जो व्यक्ति सुनने की शक्ति बना लेता है ना और सहने की, शनि देव उसको बहुत देते हैं। ओके। जैसे आपने देखा रहेगा ना, धोनी जब मैच खेलता है, आप देखो लास्ट बॉल तक व्यक्ति है ना साइलेंटली करता है, वो दिखाता नहीं है कि उस तरह से वो इम्पेशेंट हो रहा है या उसके मन में हलचल हो रही है। राइट। एंड लास्ट मोमेंट्स ही डिसाइसिव होते हैं। राइट। तो इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का याद है कि किस तरह से हो रहा था, और एक गलत शॉट खेला, कैच पकड़ी और मैच जीत मैच खत्म जी। ये वैसा ही है। राइट। तो ये तुला राशि वालों के लिए ना बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है। सही बात है। या तो आप धीरज रख लो, घुट पी लो भाई, कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों को बड़ा सामने निकाल दो, या कहीं और जहाँ पे है, या पेपर पे लिख के जला दो। राइट। बेस्ट है जी, वो ज्यादा बेटर है। वो ज्यादा बेटर है। तो ये उपाय भी वैसा ही है कि तुला राशि वाले जितने भी बहनें मेरा देख रही है, घर पे आने के बाद पति से बात करने से पहले पेपर पे सारी भड़ास निकाल दो। और उसी तुला राशि के मेरे भाई और बड़े भाई जो भी देख रहे हैं कि आप घर पे जा रहे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, पहले अच्छा सा कोई म्यूजिक सुनो, रोमांटिक म्यूजिक सुनो, मन को शांत करो, और फिर घर पे जाओ। कि घर पे जाते तुरंत बीवी के ऊपर चिल्लाना या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, ये क्यों ऐसा बना है, वैसा मत करो, थोड़ा सा संभल के चलो। अब सर लास्ट तीसरी राशि की तरफ आ जाते हैं। किस पे इफेक्ट पड़ेगा मैरिज का? मिथुन राशि। ओके। क्योंकि मिथुन राशि वालों के साथ में अभी यह है कि इनके काम में प्रेशर बहुत बनने वाला है। अच्छा। हाँ। ओके। क्योंकि काम में ऐसा हो सकता है कि इनके कलीग्स सडनली क्विट कर दे जॉब। ओके। हाँ, या तो सडनली उनके बीमारी हो सकती है, या बॉस के साथ ऐसा कुछ होगा कि मिथुन राशि वालों के ऊपर सीधा लोड आएगा। ओके। अब जो व्यक्ति मान लेते हैं सुबह 9 बजे 8 बजे का ड्यूटी पे बेचारा गया है, और शाम को 6 बजे लौटने वाला था, अब 9 बजे कर रहा है, तो वो वैसे बेचारे की हालत क्या है, या उस बेचारी की हालत क्या है। एंड फिर घर पे है ना, आपको पता है एक लावा, मतलब बोलते हैं ना वॉल्केनो उबल रहा है कि भाई टाइम नहीं देते हो, ये नहीं करते हो। तो मिथुन राशि वालों के साथ ये वाली दिक्कत थोड़ी सी
होने वाली है। सॉल्यूशन क्या है सर इसका? सॉल्यूशन मिथुन राशि वालों के लिए ये है कि कम्युनिकेशन, ओके। क्योंकि उनके वर्ड्स जो है ना, देखिए क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना, हमारे जीवन में समस्या बोलने की नहीं है, वो टोन जो होता है ना बात करने का, उस टोन से बड़ी प्रॉब्लम होती ओके। है ना। राइट। जैसे कोई अभी आपने कहा कि मतलब मेरे ससुर जी का एक मुझे बहुत अच्छा याद है कि वो मेरी वाइफ से जब भी कभी खाना बनाते थे बचपन में, तो वो ऐसा नहीं कहते थे कि खाना खराब है, वो खा लेते थे और फिर बोलते थे कि ठीक है, थोड़ा सा तेज था या थोड़ा नमक कम था, तो वो सुनती थी और वो इम्प्रूव करती थी राइट। इस बात को। मुझे वो बात एक अच्छी लगी कि फादर अपनी बेटी के लिए इतना सोचता है, मतलब एक सोचते हैं कि भाई ठीक है, मेरी बच्ची का दिल ना दुखे। उसी तरह से मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर कुछ जैसे मिथुन राशि के मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, अगर आप लोग अपने पार्टनर्स की निंदा करना बंद कर दो ना बाहर, और घर पे काम की निंदा, तो आपके जीवन में दुख है ना समाप्त हो जाएगा वैसे ही। राइट। प्रॉब्लम क्या है कि ऑफिस की प्रॉब्लम घर में डिस्कस करते हैं और घर की प्रॉब्लम ऑफिस वालों के साथ, तो दोनों का मैच हो नहीं पाता है और फिर यहाँ का उधर और उधर का इधर हो जाता है। राइट, सही कह और रहे हैं इसीलिए फिर वो मिथुन राशि वालों को प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली आप। है। जी चलिए, ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाते हैं कि जो कौन कौन सी राशियां हैं जो कर्जों में से मुक्त होने वाली है, उनके लिए अच्छा रहेगा, वो समय बताइए कि कौन कौन सी राशियां हैं। हाँ, कर्ज से मुक्ति के लिए इस साल, मतलब मैं कहता हूँ अभी ये 2 साल में मेष राशि वालों के लिए बहुत सही टाइम है। अच्छा, हाँ, कर्ज से मुक्ति मिलेगी उनको। मुक्ति मिल सकती है ये 2 सालों में, है ना। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे मैंने पहले ही एक बात कही थी कि आप नशे को त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। जितने भी बहनें हैं मेरी, मैं उनको कहता हूँ, अगर आपके हस्बैंड 2 व्हीलर चलाते हैं तो आप अपनी कसम दीजिए, बच्चे की कसम दे दीजिए, पर जीजा से शराब या नशे का जो है वो छुड़वा दीजिए। अगर आपका कोई मित्र है मेष राशि का या आपका भाई है, तो एक कोशिश कीजिए कि उसे ड्रिंक ना करने के लिए कसम दे दीजिए, क्योंकि इनका शराब पीकर गाड़ी चला के एक्सीडेंट होके गाड़ी पलटी होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ओके। एंड जैसे अभी एक हमारे बहुत अच्छे मतलब मेरे कॉलेज के सीनियर भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा ड्रिंक कभी ना कीजिए, ये सही नहीं है आपके लिए। एंड उन्हें अभी डिटेक्ट हो गया है लिवर का इशू। ओह। जैसे अभी थोड़ी देर पहले उनका कॉल भी आया था, मैंने कहा कि मैं अभी नोएडा में हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका ही है। एंड वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हैं वो व्यक्ति। ओके। तो क्या होता है ना, हमें कभी कभी ऐसे मुझे सपने आ जाते हैं, ये है, तो मुझे सपने में आया कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो सकता है। एंड वो जैसे ही करने गए चेक, तो उन्हें पता चला 3rd डिग्री का निकला है ना। तो ये मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का समय है। पिछले जन्म की सिद्धि मिल सकती है। मतलब? जैसे क्या होता है ना कि आप ज्योतिष जब हम करते हैं ना, तो उसमें एक योग होता है, सिद्धि किसी को मिलती है या ऐसे। तो मेष राशि वालों को है ना, इस बार उनको कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का एक सिद्धि मिलेगी। जैसे मान लेते हैं कि वो कुछ पेपर पे अपने लिख रहे हैं, गोल्स पूरे हो सकते हैं। ओके। उनकी कही हुई बात पूरी हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ मन में सोचा है कि ये व्यक्ति के बारे में, और वो व्यक्ति उनके पास आ जाएगा। ओके। तो ये जो है ना, ये क्या है ना, ये सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं। जैसे आप मार्वल की मूवीज देखते हैं, थॉर के पास एक सुपर पावर है, कैप्टन अमेरिका के पास सुपर पावर है, वैसे ही मेष, सिंह और धनु राशि वालों को अपनी सुपर पावर मिलने का समय है। मेष, सिंह और मेष, सिंह राशि और धनु, ये 2025 के बाद आप लोग अपने ऊपर ऐसा काम कीजिए कि जैसे आमिर खान की मूवी थी ना, जो जीता वही सिकंदर। राइट। वो उसे पता नहीं होता है कि वो साइकिलिंग में स्टार बन सकता है, उसे लगता है मेरा बड़ा भाई अच्छा है। राइट। और फिर जब वो मेहनत करना शुरू करता है, वो अपने बड़े भाई से भी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। देखो, ये वैसे ही समय है मेष, सिंह और धनु वालों के लिए। कांटे की टक्कर होने वाली है आपके साथ, और आपके साथ कंपटीशन में जो लोग हैं ना, वो आपको निखारने वाले हैं। ओके। तो ये उनको है ना, अपने बारे में ऐसी चीजें पता चलने वाली है इस 2 सालों में कि उन्हें लगेगा कि यार मेरे पास ये सब भी है। अच्छा। हाँ, ओके।
तो मैं एक एक राशि के बारे में कि उनको कैसे पता चलेगा। मेष वालों के लिए है, उनके फैमिली के लिए जब वो करना शुरू करेंगे और जो सैक्रिफाइस करेंगे, उसके बाद उनके अंदर है ना इंटरनल रियलाइजेशन आएगी। उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। एंड मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे या सनराइज के पहले ये लोग नहा धो के हनुमान चालीसा सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे लगातार कंटिन्यूअस, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, आपको सपने में आंसर मिलेंगे। मेष राशि वालों के लिए, ठीक है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यार ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है, या मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम आएगी, मेरे बिजनेस में ये चैलेंज आएगा, मेरे बिजनेस में ये करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। सपने में जवाब आएगा, थर्ड आई जागृत हो जाएगी। ये मेष राशि वालों के लिए है जी, ठीक है। सिंह राशि वालों के लिए एक बात है कि इन्हें जो है ना अभी अपने सोल मेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास्ट लाइफ के आपने सुना रहेगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट कि भाई पिछले जन्म का भाई है ना, पिछले जन्म का ये एक माँ से नहीं, हम माँ धोल अलग है बट ये मेरा पिछले जन्म का भाई है ना, पिछले जन्म के मेरी प्रेमिका है, पत्नी है, जो भी ऐसे आते हैं, इनको पिछले जन्म के ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो इनके जीवन में आके इन्हें राइज करने वाले हैं। और पर ये तभी इनके साथ संभव होगा जब ये अपने डाइट पे काम करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं कहता हूँ आपके पास अगर पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो तुरंत एक बेस्ट डाइटिशियन जरूर हायर कीजिए। क्योंकि इनकी एनर्जीज है ना, फिर देखिए क्या होता है ना, हमारा माइंड पेट से जुड़ा है, गट, एंड सिंह राशि वालों का एक उनके अंदर एक पावर है कि जो वो अंदर इंटरनली फील करते हैं ना, उनके पास लोग आने लगते हैं। क्योंकि ये राजा की राशि है ना, सिंह राशि, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल राशि। तो इनका एक चीज क्या है, इनका इस टाइम पे ना पेट का दिक्कत होगा, इनका बाउल मूवमेंट्स थोड़े दिक्कत आएंगे। तो अगर कोई आपके सिंह राशि का पार्टनर है, आपकी औलाद है, या मदर फादर आपके सिंह राशि के, आपको करना क्या है कि हरडे पाउडर, हरित की चूर्ण भी कहते हैं उसको, या त्रिफला, यहाँ पे त्रिफला में एक हरद होती है, तो ये आधा चम्मच गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले देना है इनको, कि इनका पेट डिस्टर्ब ना रहे, है ना। एंड अगर आपकी सिस्टर की या ब्रदर की शादी होने वाली है अभी, तो मैं कहता हूँ कि उनके लिए बेस्ट डाइट 1-2 महीना 3 महीना शादी के पहले जरूर करें, क्योंकि इनकी शादी अच्छे हो जाएगी बहुत। एंड सिंह राशि वालों का एक स्पेशलिटी ये है कि जब ये लोग अंतर मन में ना अपना सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी 12 राशियों में सिंह राशि ऐसी है जो दिल की सुनती है, जो अपने अंतर मन की सुनती है, और इनको है ना उसमें ऐसे चीजें होने वाली है कि इनको सडन गेन मिल सकता है। कि जैसे मान लेते हैं दुकान आज 10 बजे खुलते हैं, बट आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह आँख खुल के 9 बजे खुल गई, और 9 बजे एक ऐसा ग्राहक आ गया, उसने कहा कि मुझे इतने इतने पीस चाहिए, और इनका महीने भर का काम हो गया, है ना, समझ गया। तो ये कैसा है, इंट्यूशनल जो होता है ना, ये सिंह राशि वालों के साथ ये इंट्यूशन की पावर है ना, आपको भाई साहब वो कर देगी कि पूछे मत। और जो भी स्टॉक मार्केट में अभी मेरे मित्र हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं स्पेशली अगर वो सिंह राशि वाले हैं, तो मैं एक बात कहूँगा, आप ये करके देखिए, आपकी स्टॉक की सिलेक्शन की जो एबिलिटी है वो फाइन ट्यून हो जाएगी। शायद आपको 3-4 महीने 6 महीने में जो बढ़ने वाले स्टॉक्स है वो पता चल जाएंगे, या आपको आपके होल्डिंग में कोई ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत गिरने वाले हैं, तो आप एग्जिट कर लोगे जी, है ना। लास्ट सर थर्ड राशि की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, धनु राशि जी। अब धनु राशि वालों के साथ में तो ये एक, मैं बोलता हूँ ना, एक गोल्डन फेज होने वाला है। वो ये है कि इन्होंने जो बोलते हैं ना कि धनु राशि का सिंबल आपने देखा रहेगा, घोड़ा है जो तीर चला रहा है, ठीक है। अब ये समय क्या है उनके लिए कि उनका गोल्स जो होते हैं ना लाइफ में, हम सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, एक ड्रीम होती है, और गोल का बीच, ड्रीम और गोल का फर्क ये है कि ड्रीम होती है कि कभी मिले, और गोल होता है कि मुझे ये अब तक मिले। तो गोल सेटिंग की जो पावर है ना, ये धनु राशि वाले लोग इस 2 साल में अपनी वो गोल सेटिंग की सिद्धि को अचीव कर लेंगे।
तो इन्होंने अगर मान लेते हैं बुक में लिखा कि आई वांट टू परचेस अ हाउस 3 BHK इन नोएडा बाय 2026 दिसंबर, तो मैं कहता हूँ कि वो गोल होगा। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। अब एक ही चैलेंज है उसमें, ठीक है, कि इनको अपने मन को थोड़ा काबू करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि धनु राशि वालों को अक्सर ये एक प्रॉब्लम है कि इनको मन में है ना दुविधा बहुत चलती ओके। है ना। तो इसीलिए उनको एक चीज़ है कि कभी जैसे घर वालों से थोड़ा सा दूरी बन सकती ओके। है ना। तो घर में ऐसा वातावरण हो सकता है कि जो उनके मन को विचलित कर दे, कि घर पे मॉम डैड का थोड़ा सा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, या घर में वाइफ के साथ वाइफ थोड़ा के सा साथ ये हो हो जाए। जाना, बच्चों के साथ थोड़ा सा ये होना। हम्म। आप इस चीज़ को आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दो। घर की प्रॉब्लम, वाइफ की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, माँ बाप की प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को अभी आपको फोकस नहीं करना है ओके। ज़्यादा, उसको लेकर विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका ध्यान भटका देगी राइट। और आप अपने उद्देश्य से चूक जाओगे, है ना। तो Right. इस समय आप निश्चिंत होकर आप छोड़ दीजिए कान्हा जी के चरणों में, वो अपने आप देख लेंगे। Right. आप अपना फोकस है ना अपने गोल पे रखो। राइट। क्योंकि धनु राशि वालों को एक चीज समझनी है, देखो जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारी चीजें चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट सब पा सकते हैं क्या? नहीं। जैसे वो बॉल जगल करते हैं ना, राइट। तो वो कॉन्सेंट्रेट जब तक वो करेंगे ना एक टाइम पे, तभी वो बॉल्स बराबर बैलेंस होंगे। Right. तो धनु राशि वालों का यही होगा कि सारे बॉल्स को बैलेंस करना है ना, एक आर्ट है कि बराबर टाइम टू टाइम करना है उसको। बिल्कुल। तो ये एक मेन गोल रख ले कि मुझे 1 करोड़ का मान लेते हैं इनकम जनरेट करना है सेल्स में। राइट। अब इनका पूरा का पूरा फोकस उस पर डाल दीजिए। जी। जैसे ही वो पूरा होगा ना, इनके बाकी के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि धनु राशि वालों के साथ में ऐसा एक विशेषता है कि जब धनु वाला प्रोग्रेस करता है, उसके आसपास के लोगों का भी बहुत सही हो जाता है। ओके। है ना। ठीक है तो सर। ये धनु वालों के लिए अब एक चलते चलते एक शॉर्ट में थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी राशि है कि जो कि जिनमें फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, किनकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम जो है दूर होने वाली है इस साल? तो मैं कहना चाहता हूँ कि वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये ऐसा समय है कि इनको वो हो सकता है ना, उनके लिए प्रेगनेंसी का ये हो सकता रास्ता है, खुल सकता है। रास्ता खुल सकता है। ओके। बट उनको जो है अपने डाइट पे ये करना राइट। पड़ेगा, वो है ना, आपने जो बताया बोला हुआ था था। जी। सेकंड जो है कन्या राशि वालों के लिए भी एक अच्छा समय है। ओके। उनके लिए भी इस समय हो सकता है कि उन्हें संतान प्राप्ति का योग है। ओके। सिंह राशि वालों के महिलाओं के लिए भी ये अच्छा एक समय है कि जिनके लिए वो एक कर सकते हैं, और उन्हें अपने गर्भ में एक ऐसी सोल आ सकती है उनके, जो उनके और उनके हस्बैंड की भी लाइफ को चेंज कर दे ओके। पॉजिटिवली, है ना। एंड धनु वालों के लिए भी एक मैं कहता हूँ, क्योंकि धनु वालों का अभी ऐसा समय आने वाला है कि उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है ना। बट मन को शांत रखिए। धनु की जो मेरी बहनें हैं जो कोशिश कर रही हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, तो मैं कहता हूँ बहन, रात के समय आप अपना समय जो है ना, आप कोई अच्छी बुक पढ़िए, आप अच्छे विचारों के ऊपर फोकस कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा विस्तार से 2 चीज़ें हैं मैंने उनके लिए लिखी हुई है कि आप जो अपने मन में मंत्र बोल रहे हैं, है ना, मंत्र ऐसा नहीं है कि जैसे ओम नमः शिवाय, ये सिर्फ इसी को मंत्र नहीं है। आप अपने मन में जो बात करते रहते हैं ना कि ये आदमी मेरे को कभी नहीं सुनता है, ये आदमी हमेशा ऐसा करता है, ये ऐसा है, मेरी पत्नी तो हमेशा ऐसे ही करती है, ये औरत मुझे हमेशा, ये आपका मंत्र बन गया है अभी। तो अभी इसको छोड़ दीजिए। राइट। क्योंकि आप अपने मन में जो बोलते जा रहे हैं ना, ऐसा समझ लीजिए जैसे सैटेलाइट में कैसे एक वाइब्स जाती है और वेव्स से वो पकड़ते हैं। राइट। कर्क राशि वालों के लिए वैसा समय है। ठीक है। तो इनका एक सिंपल एक उपाय है जी। कि जैसे मोबाइल में है ना, आपका मोबाइल फोन होता है, तो ये बाकी के राशि भी कर सकते हैं, पर मैंने कर्क के लिए रखा हुआ है कि देखिए आपके वाइफ का नाम है ना, मान लेते हैं कि आपकी वाइफ का नाम ज्योति है, ठीक है, तो वहां पे लिख दीजिए आप कि माय सोलमेट। अच्छा। तो देखिए आपने क्या कर दिया,
मंत्र ही चेंज कर दिया, तो जो किसी किसी के वाइफ में नंबर है ना कुछ अलग ही सेव करके रखे रहते हैं जी तो वो वैसे बन जाएंगे। अगर आपका कोई मित्र है, मान लेते हैं सुंदर नाम का आपका मित्र है, आप ऐड कर दीजिए मेरा सखा, अच्छा तो आपका रिलेशन चेंज होगा। Right. आपकी बेटी है, बेटा है, नाम है, आप लिख लीजिए उसके आगे कि माय फॉर्चून, माय ब्लेसिंग। ओके तो भले ही आपके संबंध उनके साथ उस समय के लिए थोड़े से अलग हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिकअप हो जाएगा। एक बात जी। कहना चाहता हूँ, जी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए कर्क राशि वालों के लिए, ओके वृश्चिक और मीन वालों के लिए, ओके क्योंकि इनके लिए अभी ऐसा समय है कि यहाँ पे जब क्योंकि जल की राशि में शनिदेव गए किसके हैं, लिए? वृश्चिक और मीन के लिए, दोनों के लिए? कर्क, वृश्चिक और मीन। मीन। हाँ, क्योंकि जल देवता, जल के राशि में शनिदेव अभी गोचर कर रहे हैं, राइट तो ये लोग अपने मन में जो जो बोलते रहते हैं ना बार बार, ये वही उसको आकर्षित कर रहे हैं, ओके है ना। Right. तो इसीलिए इनका मैंने मंत्र को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे जी इसके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेस जो चलते हैं वो करना इनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा ठीक है, होम ओके में। अब वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहें तो वृश्चिक राशि वालों का एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, अच्छा है ना। तो वृश्चिक वालों के लाइफ में अभी प्यार का टेस्ट होने वाला है। अच्छा हाँ, तो Okay. जो लोग भी हमारे अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जो किसी रिलेशनशिप में, उनके लिए एक समझ के चलिए कि आपकी मोहब्बत की अभी परीक्षा होने वाली है ओके ना। इसमें तो पास होना है। पास होना है तो अभी करना पड़ेगा थोड़ा जी ऐसे इसमें। ओके इन्हें स्मोकिंग त्याग करना है, ओके स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि इनके स्मोकिंग के हैबिट के वजह से इनके जो है ना पेट में और कमर में दर्द आ सकता है। ओके इनको या तो निकोटेक्स या तो स्मोटेक्ट का आप सेवन करना शुरू कर दीजिए, या कोई भी जो आपको लग रहा है कि इससे मेरे स्मोकिंग की हैबिट छूटेगी, क्योंकि जैसे ही आपकी स्मोकिंग की हैबिट छूटेगी आपके लाइफ में विद इन 8 मंथ से लेके 12 मंथ्स में आप रीजनेबल प्रोग्रेस डेफिनेटली अनुभव करने वाले हैं। ओके एंड लैवेंडर और पर्पल कलर का यूज इनको ज्यादा करना है मीन राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए। एंड जो लैवेंडर ऑयल है, आपने एरोमा ऑयल देखा सुना रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि वाले अपने बेडरूम में या अपने बेड पे लैवेंडर ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स ऐसे डाल दें। ओके इनकी गहरी नींद होगी ना, अपने आप इनका स्ट्रेस कम होगा, इनके सारे मन की उलझने कम होंगी और ये बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं अभी फिलहाल। ठीक है सर, अब चलते थे लास्ट मीन का बताइए। मीन का राशि का बताता हूँ। अभी मीन राशि वालों के लिए एक बात है, जैसे या तो त्याग है या तो लॉस है। ओके हाँ, तो अभी मीन राशि यानी कुछ ना कुछ जाएगा जरूर, जाने ही वाला है, ओके है ना। बट कैसे कहते हैं ना मैंने कि जाने वाला है तो कुछ आने भी वाला है। ओके तो मीन राशि वालों के लिए आप देख लीजिए आपको किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप 2 या 3 चीजें लिख लीजिए, एक काम या आपके रिलेशनशिप या आपके मनी या कर्ज के जो प्रॉब्लम है, और आप इस चीज को पूरा करने तक क्या चीज आप त्याग कर सकते हो आप लिख लीजिए। ओके तो तीनों के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और वो आपके ऐसे नहीं है कि जैसे आप कुछ नहीं करते और आपने बोला हाँ मैं इसका त्याग कर रहा हूँ, नहीं, मन से होना चाहिए। राइट क्योंकि ये इनके लिए फिर बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाली है बात, राइट ठीक है ना। तो मीन राशि वालों के लिए ये एक सिंपल सुझाव है। एंड इन्हें जो है कहीं द्वारका जो है गुजरात में, यहाँ पे आपको जाना बहुत ज़्यादा लाभ देगा, द्वारका या रामेश्वरम। ओके तो क्योंकि इस स्थान पे आपको ऐसा कुछ आपके साथ घटित होने वाला है, आपकी ऐसे कुछ चीज़ें कटने वाली है कि जो आपके लिए आने वाले ये 2 साल जो है बहुत ही सही हो जाएंगे। ओके ठीक है सर, आपने बहुत ही एक एक राशि का बहुत ही अच्छे से बताया और आई थिंक सब लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। और अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, सर जवाब जरूर दे देंगे। बिल्कुल। और डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप सीधा डायरेक्ट सर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हम हमारे स्टूडियो में आए और बहुत हेल्प करी सबकी। जी बिल्कुल। एंड डेफिनेटली आपने भी बहुत प्रोत्साहन दिया, किस तरह से हमने इसका डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ सारे दर्शकों को हमसे कुछ ना कुछ इस पॉडकास्ट से मिला है। एंड जो डेफिनेटली बाकी सब आप कमेंट्स जरूर कीजिए, हम जो हो सकता है जवाब देंगे वहाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।